आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। ठीक है ना, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएंगी। आप लोग एक लिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे प्रतीक्षा सूची के नाम से जानते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2021-2016 के विद्यार्थी हों या आप सभी लोग एलटी ग्रेड की भी चिंता कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। इस बात की चिंता है आप सभी लोगों को। भैया देखिए, इस समय बोर्ड परीक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन चल रहा है, पुनर्मूल्यांकन नहीं। ठीक है ना, और मूल्यांकन के कार्य में हम स्वयं भी लगे हुए हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ें आती हैं सामने और बड़ा मज़ा आता है कॉपियाँ जांचने में। ठीक है, और आप सभी लोगों को मैं काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, इसलिए आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए जो कि संबंधित है यूपी से। यूपी की कोई भी खबरें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से छूट नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए भी टीम वर्क कर रही है। ठीक है, आप लोगों का लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम कब तक जारी होगा, ये क्लियर हो चुका है। 4 अप्रैल तक आप लोगों का परिणाम आ जाएगा, पहला। दूसरा, ये मुख्य सेविका को लेकर के पोर्टल आदि को खोले जाने या दुनिया भर का आप सभी लोगों को खटकरम बताया जा रहा होगा, लेकिन चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। 22 मई को पेपर होने चल रहा है उसका। महज आप सभी लोगों के पास 52 दिन का टाइम है। ठीक, तैयारी कर लीजिए अगर आपको तैयारी बेहतरीन ढंग से करनी है तो। तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के वीडियो और एग्जाम को लेकर के। इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने चल रहा है यूपी की तरफ से ऑफिशियल तौर पे। ठीक है ना, 28 मई को आपका ये पेपर कराया जाएगा। ठीक, ये कन्फर्म हो चुका है एकदम भी। और आप सभी लोग हिंदी, रीजनिंग वगैरह टनाटन एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीडी पीजीडी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है और उसमें सफल होना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं और विजय आपकी सुनिश्चित है, सफलता आपकी सुनिश्चित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने के संबंध में। वित्त विहीन जो शिक्षक विधायक हैं अपने प्रयागराज झांसी मंडल के बाबूलाल जी, उनसे उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और उनसे मुलाकात जब की गई थी तो उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को हम लोगों ने विधानसभा में भी उठाया है और चूँकि अब जानते हैं विधान परिषद में इन सभी लोग को थोड़ा सा उच्च पद दिया जाता है ना, इसीलिए उसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और विधानसभा क्या होती है, निम्न सदन होता है, क्योंकि उनका कार्यकाल एकदम फिक्स होता है, कभी वो बिना कार्यकाल पूरा किए रिटायर नहीं होते। ठीक, और निम्न सदन आप सभी लोगों का विधानसभा होता है, तो जाहिर सी बात है उनके तक ये मुद्दा पहुंचाया गया और उन्होंने कहा कि बहुत ही सार्थक और प्रमाणित सूचनाएं आप सभी लोगों ने, प्रमाणित मुद्दे आप सभी लोगों ने उठाया है। वित्तविहीन शिक्षकों की जो माली स्थिति है, जो हालात हैं, उसमें अगर सरकार की तरफ से कुछ योगदान होता है, चूँकि वो भाजपा के ही विधायक हैं, इसलिए आप सभी लोगों को भी इसमें थोड़ा सा फील गुड होगा कि मतलब वित्तविहीन शिक्षकों को प्रतिवर्ष 500 रुपये, मान लीजिए अगर किसी ने 3 वर्ष पढ़ाना स्टार्ट किया है, 3 वर्ष से पढ़ा रहा है तो उसको 1500 रुपये। ठीक है ना, और ऐसे ही प्रतिवर्ष आपको 500 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। सेम यही कंडीशन आपके तदस्थ शिक्षकों की भी होने चल रही है, जिनको प्रतिवर्ष की दर से 700 रुपये निश्चित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है उसमें कुछ महंगाई भत्ता उत्ता मिला देंगे ताकि इन लोगों की भी दाल रोटी वगैरह चलती रहे। ठीक है, तो जैसे शिक्षा मित्रों को एक निश्चित मानदेय मिलता है 11 महीने का, अनुदेशकों को मिलता है 11 महीने का, साथ ही साथ आप सभी लोगों को कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी कि प्राथमिक में शिक्षा मित्र और यहाँ पे अनुदेशक सबको एक निश्चित मानदेय मिलता है। वैसे अब तदस्थ शिक्षकों को भी एक निश्चित मानदेय मिलेगा और वो पैरा टीचर की श्रेणी में आएंगे। ठीक,
और टीजी पीजी के लिए जो पद उनके रिक्त हो रहे हैं उस पर नया विज्ञापन जारी होगा विथ वेटेज, मतलब वेटेज दे करके उनको जो है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और एक सख्त निर्देश होगा कि समस्त तदर्थ शिक्षक इसमें अप्लाई करें, चाहे वो पीजीटी के हों चाहे वो टीजीटी के हों, ठीक है ना, सबको अप्लाई करना है और सबको एक ही मौका मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने ग्रुप बनाया है एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए। सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील करने चल रहे हैं कि भैया पदों की संख्या रिक्त है, अध्यादेश साल भर से अधिक पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने विज्ञापन आदि नहीं जारी कराया है। इसमें सरकार की गलती तो मैं नहीं मानूंगा, अधिकारी निष्क्रिय हैं, है ना। अधिकारी चाहें तो 2 दिन क्या 2 घंटे के भीतर सारी मामले एकदम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों में एक हलचल जो थी उस हलचल को थोड़ा सा मंद किया गया है। क्यों? क्योंकि इस पे आप सभी लोगों को हाई कोर्ट का आदेश देखने के लिए मिलता है और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि इसमें और राजकीय में और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में आप लोगों की एक ही शिक्षक सेवा नियमावली देखने के लिए मिल सकती है। आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि भैया पीएनपी से यूपी टीईटी 2023 नहीं आएगा। ये सचिव जी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी जो पीएनपी के सचिव हैं, उन्होंने पता नहीं कब बोला था, कुछ लोग बोल रहे हैं ये चीज़ें, आप सभी लोगों के सामने आया भी होगा। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सचिव महोदय ने स्पष्ट मना कर दिया होगा भैया नया आयोग बनेगा फिर उसके बाद टीईटी होगी, ठीक है। अभी नया आयोग आप सभी लोगों का अस्तित्व में आया ही नहीं है। ई पोर्टल की शुरुआत करने का मतलब ये नहीं होता है कि नया आयोग बन करके तैयार हो चुका है। बात समझ में आ रही है ना। तो आप सभी लोगों को पीएनपी के माध्यम से दिख सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिखेगा, दिख सकता है क्या यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन, ठीक है। चूँकि नए आयोग को बनाने में काफ़ी सारे पेज हैं, उन पेज को फिलहाल तो सरकारी जो कर्मचारी हैं मतलब अधिकारी लोग हैं वो तो फिलहाल दूर करने से रहे, क्योंकि वो एक वेटिंग लिस्ट तो कंफर्म कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना, इतने दिन से, जबकि पूरा सीट उनके पास उपलब्ध है, लेकिन उस चीज़ को भी वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है आपके एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की जारी होगी 8 अप्रैल तक, ठीक है। आज अनुसचिव महोदय से मुलाकात की गई और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, जिसे आप जन सूचना अधिकारी श्रीवास्तव सर भी बोल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 8 अप्रैल तक वेटिंग सूची, जिसे आप द्वितीय प्रतीक्षा सूची के नाम से जानते हैं, वो जारी कर दी जाएगी एलटी ग्रेड की, जिसमें 8 विषयों के अंदर लगभग 206 विद्यार्थियों को सरकारी अध्यापक बनाया जाएगा। 206 विद्यार्थी, ठीक है ना। तो 206 विद्यार्थियों की किस्मत का ताला 8 अप्रैल तक खुलने वाला है, उनको इसमें रिलैक्स मिलेगा, एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट में वो सम्मिलित होंगे, ठीक है। और रही बात विज्ञापन की, तो आप सभी लोग जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं, हमारे भाई बहन बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, रोती हुई स्माइली कई लोगों ने पोस्ट किया कि सर हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे, हम क्या तैयारी करेंगे। मैं आप सभी लोगों के लिए इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की तमाम समस्याओं को और कोर्ट के उस आदेश की प्रति मेरे पास है। मैंने उन सारी चीज़ों को ईमेल किया है आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी को, ठीक है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए और प्रयास जो हम लोगों का है वो कभी असफल नहीं जाता है। हमारे भाई बहन सुरक्षित रहें, हमारे भाई बहन कंपटीशन में सम्मिलित हों और उनको ईश्वर सफलता प्रदान करे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ ही हम सभी लोग कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आ रहा है, कब तक आएगा, कितने पदों पर आएगा, कब इसकी परीक्षा होगी, कब इसका परिणाम जारी होगा, कब नियुक्तियाँ मिलेंगी, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को इस वीडियो में स्पष्ट कर दिया जाएगा। कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर क्या जो इंटर में जिनका कला है या स्नातक में जिनका कला है और वो बीएड भी हैं, है ना, या टेक्निकल फाइन बीएफए और प्रावधिक जो बीएड के साथ हैं, क्या उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी? जी हाँ, बिल्कुल आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। इन्हीं विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी, ठीक है ना। चूँकि इसकी अहर्ता में स्पष्ट उल्लेख नहीं था जब 2018 का विज्ञापन एलटी ग्रेड का जारी हुआ था, तभी ये विद्यार्थी अप्लाई कर दिए, अप्लाई भी नहीं किए, अच्छी खासी सफलता भी ले गए, ठीक है। तो चिंता विमुक्त हो जाइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग फोकस करिए।
सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रयत्न लगातार कर रहा है, ठीक है ना। और आज एक सुखद सूचना है आप सभी लोगों को टीजीटी 2022 को लेकर के। टीजीटी 2022 में जितने भी विषय हैं आपके 14-15 विषय, उन सभी विषयों के फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसको कंप्यूटर पर डिजिटलाइज किया जा चुका है, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों के केंद्रों की सूचियाँ, चूँकि समस्त जेडी महोदयों को ये चीज़ें बोल दी गई थी कि सेंटर वगैरह जो है मतलब आप लोग निर्धारित करिए और एक पैनल बनाया जाएगा, एक टीम बनाई जाएगी जो सेंटरों का निर्धारण करने के बाद उसका अन्वेषण भी करेगी, ठीक है ना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कोर काम ही नहीं बचे नहीं और आप सभी लोगों को मंडल स्तर पे भी इस बार का पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। रही बात टीजीटी में साक्षात्कार की वापसी को लेकर के, सब कोरी अफवाहें हैं, फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दो भाई बहनों, चुपचाप अपनी तैयारियां करो और बेहतरीन सफलता अर्जित करिए। रही बात आप सभी लोगों के 51,000 या 74,000 या 93,000 या 63,000 जो भी ससुरी वैकेंसी आए, प्राथमिक में तो कोई आंकड़ा ही नहीं है ना। कोई कहता है 51,000, कोई कहता है 17,000, कोई कहता है 43,000, कोई कहता है 22,500, कोई कहता है 63,000, कोई कहता है 74,000, कोई कहता है 97,000, कोई कहता है 1,10,000। मतलब हद है। एक भी वैकेंसी जो है गवर्नमेंट देने के मूड में आ ही नहीं रही है। वो कह रही है भैया पहले बीएड बनाम बीटीसी केस का आर्डर आ जाए, हम यूपीटीटी 2023 करा लें, उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे। क्योंकि आप लोग ये देख रहे होंगे कि जो प्रमोशन की जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपकी 30 अप्रैल तक जारी होगी, ठीक है ना। जो प्राथमिक के टीचर प्रमोट होकर के जूनियर अपर प्राइमरी में जा रहे हैं, 25,000 पदों पर जा रहे हैं, 25,000 पद फिर भी खाली रहेंगे। क्या उन पदों पर विज्ञापन आएगा? जी हाँ, बिल्कुल उन पदों पर विज्ञापन आएगा। ठीक, पहला चीज़ मतलब जूनियर लेवल पर विद्यार्थियों को एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है जो कि 25,000 पदों पर होगी। आज तक नहीं हुई है, ठीक है ना, पहली बार होने चल रही है, जो कि भाषा शिक्षकों की वैकेंसी है। दूसरा कि आप लोगों की यूपीटीईटी का विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो कई लोग बोल रहे हैं ना कि ना तो अप्रैल में आएगी, ना तो मई में आएगी, ना जून में आएगी, हो सकता है जुलाई अगस्त में पेपर इसका मतलब विज्ञापन वगैरह इसका आए। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, जैसे ही बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आएगा उसके 3 दिन के भीतर आप सभी लोगों की यूपीटीईटी 2023 का विज्ञापन और सीटेट 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। टेंशन मुक्त रहिए, चुपचाप तैयारियां करिए। और यदि आप सभी लोगों को यूपीटीईटी में सफल होना है, सीटेट में सफल होना है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर आप लोग प्राप्त कर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो हमारे जो केस की पैरवी है बहुत मजबूत ढंग से हुई है। आप सभी लोग हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं 72,825 नए विज्ञापन की काउंसलिंग के संदर्भ में। और 69,000 को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है कि जिन विद्यार्थियों को इसमें बाहर होना पड़ेगा उन विद्यार्थियों को पद बढ़ा करके तो समायोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें जरूर है कि उनको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर जरूर मिलेगा। अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, तो इसमें नई बात यह है कि उनको कैटेगरी वाइज जब मतलब जो चीज़ें डिवाइड की जाएंगी तो हो सकता है कि कुछ वेटेज आज का प्रावधान कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये सुनी सुनाई बातें, मैं इसकी बात की जो है को सत्यापित नहीं करता हूं क्योंकि ये मेरे स्रोत नहीं कहते हैं, ठीक है। टीजीटी बायोलॉजी 2011 के साक्षात्कार के लिए आज एक इनपुट हमें प्राप्त हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से, जो कि स्पष्ट किया गया है कि टीजीटी 2011 का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ही कराया जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या नया आयोग बनेगा ही नहीं? जी नहीं, नया आयोग बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा क्योंकि 27 तारीख तक आप सभी लोगों के जो ये नए आयोग की पूरी रूपरेखा है ये कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन के माध्यम से पारित किया जाएगा। नियमावली जो बनी है उसको बाकायदा जो है कानूनविदों से राय मशवरा की जाएगी, पूरा देखा जाएगा, पूछा जाएगा, उसके बाद ही आप सभी लोगों की इस नियमावली को कैबिनेट द्वारा पास किया जाएगा। और जैसे ही पास किया जाएगा फिर सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तब आपका जाकर के विज्ञापन आएगा। रही बात बीईओ की वैकेंसी को लेकर के, जो कि आपकी वैकेंसी बीएड, डीएलएड, बीटीसी इन तमाम मुद्दों को लेकर के फंस गई थी, लेकिन आज क्लियरेंस हुआ है। बीईओ की जो वैकेंसी है आप सभी लोगों की ये जारी होगी अप्रैल मध्य में,
अप्रैल मध्य में इस वैकेंसी के आने की प्रबल संभावना दिख रही है। साथ ही साथ आरओ की वैकेंसी के साथ ही अब आपका ये भी विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। और यूपीपी के लिए, चूंकि होमगार्डों में आप देख रहे हैं इतने सारे पद खाली हैं, यूपीपी में भी पद खाली हैं, पद को सृजित किया गया लेकिन अभी तक विज्ञापित नहीं किया गया। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कुछ केसेस चल रहे हैं आपके यूपी कांस्टेबल और आपके यूपीएसआई को लेकर के, जिसकी वजह से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अभी तक यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई का नया विज्ञापन जारी नहीं कर पाया है। पूरी सूचना प्राप्त हो रही है कि 5 तारीख तक आप सभी लोगों के इन केस का निवारण कर दिया जाएगा, उसके बाद नए विज्ञापन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी महत्वपूर्ण चीज़ों आप सभी लोगों के पास अवश्य ही सुरक्षित है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ भला कर सकूं, जो हमारे 72,825 के विद्यार्थी हैं, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, ऐसे विद्यार्थी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख आता रहा है, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर विद्यार्थी 69,000 की शिक्षक भर्ती में बाहर नहीं होंगे, लेकिन जो बाहर होंगे जाहिर सी बात है उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्षण जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। मुख्य सेविका और वीडियो वाले तैयार हो जाएं, ठीक है। अब झमाझम पेपर होगा, तड़ा तड़ा विज्ञापन आएगा यूपीएससी के माध्यम से। एक नया लेखपाल की भर्ती आएगी 10,500 की, बात सत्य हुई हमारी। दूसरा आपका विज्ञापन आएगा वीडियो का, जो कि आप लोगों को बताया था लगभग 2292 पद है, लेकिन अब इस समय 24-2500 पद हो चुके हैं। और तीसरा विज्ञापन आप लोगों को क्लर्कों का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वैलिडिटी बढ़ाने के लिए और एक निश्चित कटऑफ को लागू करने के लिए शासन ने पूरा प्रपोजल यूपीएससी के अधिकारियों से मांगा है कि आखिर ये कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें ना तो कोई कटऑफ होता है, ना तो कोई मार्किंग होती है, ना तो कोई वो होता है। हर साल आप एक पीईटी करा रहे हो जिसमें 37-38 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, भेड़िया दसान हो जाता है पूरी तरीके से। इससे बेहतर है कि मतलब इसकी वैलिडिटी बढ़ा दो भैया, ठीक है ना। और जो आरक्षित वर्ग है हमारा, मतलब जैसे ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, एक्स सर्विसमैन हुए, इन लोगों को किस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जाए, इसके लिए अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के नेतृत्व में। और ये सचिव महोदय की अध्यक्षता में ये टीम शासन को रिपोर्ट सौंपेगी कि किस तरीके से एज रिलैक्सेशन इन विद्यार्थियों को एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता, आरओ आदि में, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह में दिया जाना चाहिए अथवा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत जल्दी इसका सार्थक परिणाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो प्रयत्न आप लोगों के लिए किया जाता है वो हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।